तारीख को आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर है और किस तरह से प्रश्न आएंगे मैं आपको बताता हूँ कि मानसिक योग्यता के इसमें 40 प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को सही तरीके से करना हमने। मानसिक योग्यता के प्रश्न अगर सही तरीके से कर दिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो पहले हम इसमें 10 भाग आते हैं, प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक भाग के 4-4 प्रश्न आते हैं। पहला भाग 4 चित्रों में 3 चित्र एक समान होते हैं। 4 चित्र दिए रहते हैं, उन 3 चित्र एक समान होते हैं और एक चित्र अन्य विधि से रहता है, अलग रहता हो। तो उस अलग चित्र को हमने उसको छाड़ना हमने, जो अलग चित्र रहेगा। 3 चित्र तो एक विधि से रहेंगे। 3 चित्र जैसे इसमें ये वाला है, इसमें 3 चित्र एक विधि से है। 3 चित्र कितने एक विधि से, इसमें 1 2 3 4 है ऑप्शन। इसमें 3 चित्र एक विधि से है। अलग चित्र कौन सा है इसमें, वो वाला देखना है। इसके 4 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। इसके कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। भाग नंबर 2। अब भाग नंबर दो और सरल है, बहुत सरल है। बाईं ओर एक चित्र दिया रहेगा और दाईं ओर ABCD चित्र दिए होंगे। समरूप चित्र चुनना है। एक चित्र रहेगा, केवल एक बाईं ओर एक चित्र रहेगा। जैसे एक चित्र रहेगा, प्रश्न चित्र एक रहेगा, प्रश्न चित्र एक रहेगा। अब 4 ऑप्शन रहेंगे A B C D। अब उस 4 ऑप्शन में हमने जो उसी तरह का चित्र रहेगा उसको छाड़ना है। तो इसके भी कितने प्रश्न रहेंगे? 4 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 4। दूसरे खंड में 4 4 8 प्रश्न हो गए। अब तीसरा वाला क्या है? तीसरा भाग में एक चित्र रहेगा जिसके 4 हिस्से किए रहेंगे, इसमें से एक भाग छिपा रहेगा। मतलब एक चित्र रहेगा। अब एक चित्र रहेगा, देखिए ये देखिए आप, अब यहां पर देखिए आप, यहां पर ये वाला चित्र देखिए आप, ये वाला चित्र देखिए। अब इसमें देखो ये एक चित्र है, इसमें से एक भाग हट गया है। अब इस एक भाग को हमने छांटना है कि कौन सा वाला भाग रहेगा यहाँ, इसके अंदर कौन सा वाला भाग घुसेगा? सर पहला वाला। इसमें कौन सा वाला भाग घुसेगा? इसमें तो देख लीजिए ना आप, लेकिन हमने देखना उसमें देखना है कि इसके अंदर कौन सा भाग। तो ABCD में से एक भाग घुसेगा इसके अंदर, तो हमने उस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है ना? उसमें हम OMR शीट में वहां पर गोला मार देना उस वाले प्रश्न के आगे। ठीक है ना? तो ये कौन सा वाला है? प्रश्न नंबर 3। इसके भी 4 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 4। इसके भी 4 प्रश्न रहेंगे। भाग 4। अब भाग 4 आता है हमारा। भाग 4 है हमारा। भाग 4 में क्या आता है? बाईं ओर क्रमशः 3 चित्र रहेंगे। बाईं ओर कितने चित्र रहेंगे? क्रमशः 3 चित्र रहेंगे और एक चित्र को ढूंढना है हमें, चौथे चित्र को ढूंढना है। और उसके क्रमांक रहेंगे ना, क्योंकि रीजनिंग का सवाल है, वो मानसिक योग्यता का सवाल है। तो 3 चित्र ऐसे क्रमांक रहेंगे। तो चौथा चित्र क्या रहेगा? यहां देख लीजिए, इस टाइप का। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा आएगा। तो चौथा कैसा आएगा? तो ABCD में हमने छाड़ना है कि यहाँ पर क्वेश्चनांक में कौन सा वाला चित्र आएगा। ठीक है ना? कौन सा वाला आएगा? ठीक है ना? हमने छांटना है इसमें। ठीक है? तो इसके कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। इसके भी कितने प्रश्न आएंगे? 4। अब देखिए भाग 5 के भी कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। अब भाग 5 में क्या आएगा? भाग 5 में आएगा कि दो सेट रहेंगे चित्रों के, दो जोड़े रहेंगे। तो एक जोड़ा तो रहेगा, फिर दूसरे जोड़े में एक चित्र रहेगा और दूसरा जोड़ा उसका समरूप उसी तरह से समतुल्य करना है उसको। जैसे ये देखिए, यहां पर देखिए ये और बीच में ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है। तो यहां पर क्या आएगा? तो इसी तरह से यहां पर क्या आएगा? तो ABCD ऑप्शन है जो यहां पर आएगा, उस पर हमने OMR शीट पर के उसके सामने गोल मार देना है सर। A। ठीक है ना? समझ गए? अगर इसके भी कितने प्रश्न आएंगे? भाग 5 के 4 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। भाग 6 सबसे सरल है, सबसे सरल भाग 6। भाग 6 में ज्यामितीय आकार का आता है। क्या आता है? ज्यामितीय आकार। ज्यामितीय आकार का मतलब त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, उसको काटा रहता है। त्रिभुज को काट दिया,
जैसे यहाँ त्रिभुज को काट दिया, त्रिभुज को क्या कर दिया, काट दिया, और उस कटा हुआ भाग को 4 ऑप्शन में दिया रहता है, तो वो कटा हुआ भाग हमने उसके अंदर घुसाना है, तो जो उसके अंदर घुस जाएगा वो सही रहता है। जैसे यहाँ पर आइए, ये है, ये प्रश्न चिन्ह देखिए, ये वाला देखिए आप, ये वृत्त है। अब इस वृत्त को ये वृत्त कैसे करके बनेगा, यहाँ छाड़ना हमने इसमें, और इसके अंदर हमने इसको घुसाना है, तो जो इसके अंदर घुस जाएगा वो वाला तो इसका उत्तर सही होगा, ठीक है ना। तो ये हमने छाड़ना है इसमें। तो ये प्रश्न नंबर भाग नंबर 6 के भी कितना आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे। अब भाग नंबर 7 क्या है, दर्पण वाला है। क्या है, दर्पण वाला है कि कोई भी चित्र है, अगर हम उस चित्र को दर्पण के सामने ले जाएंगे तो वो चित्र कैसे दिखेगा। कोई भी चित्र है उसको हम दर्पण के सामने ले जाएंगे, जैसे अब ये चित्र है, प्रश्न चित्र ये वाला है, ABP लिखा है ना यहाँ पर। अगर ABP को हम दर्पण के सामने ले जाएंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये ऑप्शन दिखाया है ये। अब आपने घर में दर्पण में प्रयास किया होगा देखने का, अक्सर देखने के प्रयास किए होंगे कि क्या है कैसा है, तो ये दर्पण में कैसा दिखेगा ये वाला चित्र, ठीक है ना। तो ये वाला, इसके भी कितने प्रश्न आएंगे, 4। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना, हाँ, समझ गए। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 थोड़ा सा कठिन है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, कठिन है। कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े को मोड़ करके और उस पर पंच लगाना है, गोला करना है, उसको गोल छेद करना है उस पर पंच लगा करके, और उसको फिर खोल करके वो चित्र कैसे करके दिखेगा, ठीक है ना। तो क्या है वो, भाग 8। कौन सा भाग है, 8 भाग है, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला देखो, भाग 8 में ये वाला देखो, प्रश्न नंबर 30 लिखा है यहाँ पर ये। अब इसको हमने गोला किया और उसके बाद इसमें एक छेद कर दिया पंच मार करके, तो कैसे दिखेगा ये, ठीक है ना। तो ये पंच वाला प्रश्न है। कौन सा वाला प्रश्न है, कागज को मोड़ करके पंच लगा करके, ये पंच वाला ये काट दिया, ठीक है ना। तो वो खोल करके कैसा दिखेगा, वो वाला क्या है, बी। इसमें भाग 8 का क्वेश्चन है, इसमें भी कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे। फिर प्रश्न नंबर 9, बाईं ओर एक चित्र रहेगा। ये बहुत सरल है, ये भाग 9 में बाईं ओर एक चित्र रहेगा और उस चित्र के अलग अलग टुकड़े रहेंगे। एक कागज काट दिया, जैसे तुमने वो नहीं होते पजल टाइप का, नहीं होता है, पजल टाइप का होता है। पजल के टाइप कर तुम क्या अलग अलग उसको फैला दो और उसका एक चित्र बनाना है उसका, ठीक है ना। उसका क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। तो यही पजल टाइप का है ये भाग 9 को, ठीक है ना। ये पजल टाइप का चित्र है भाग 9। कौन सा वाला, आप देखिए ये वाला देखिए, ये इसमें जूम करना, ये वाला है भाग 9, ठीक है ना। अब ये देखो 1 2 3 टुकड़े कर देने एक कागज के। अब इन 3 टुकड़ों को मिलकर के कौन सा वाला टुकड़ा बनेगा, इसमें से कौन सा वाला टुकड़ा बनेगा, वो वाला हमने इसमें सही उत्तर देखना है। तो इसके भी कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे। अब प्रश्न नंबर 10 है, थोड़ा सा कठिन है, इसको हमने देखना है। प्रश्न नंबर 10, इसमें छाया, कोई भी चित्र है अगर उसकी छाया बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, उसका छाया बनेगी कोई भी, तो उस छाया कैसे दिखेगी, छाया चित्र बोलते हैं। इसके भी 4 प्रश्न आएंगे। जैसे ये प्रश्न नंबर देखो, ये 38 में जूम करना, ये L बना रखा है। अब इसकी जब छाया बनेगी, छाया के साथ मिलकर बनेगा ये, तो ऐसे छाया बनेगी तो तब कैसे बनेगा ये L को भी मिलाना है, L की छाया को भी मिलाना है, L को भी देखना है, L की छाया को भी देखना है, तो वो चित्र कैसे बनेगा। इसके भी कितने प्रश्न बनेंगे, 4 प्रश्न बनेंगे। इसके भी कितने प्रश्न बनेंगे, 4 प्रश्न आएंगे इसके, और कुल मिलाकर के मानसिक योग्यता के तुम्हारे पास 40 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 40। और गणित के कितने आएंगे, 20। और हिंदी के कितने आएंगे, 20। गणित के कितने आएंगे, 20। हिंदी के कितने